signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia, and other players who are unprecedented partners who said that they did not want to be the vassals of other players. दूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। कि इंडिया एंड फ्रांस together want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों multipolar world की बात करते हैं, ट्रम्प G2 की बात करता है। Urged against the fragmentation of the global order, emphasizing the need for cooperation between G7 and BRICS groupings, as France holds the G7 presidency and India chairs BRICS this year. मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रो ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। मैक्रो ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। उसने ये कहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जो है वो किसी की वैसल स्टेट नहीं बन सकते। इट मींस बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की वैसल स्टेट नहीं बन रहे, जो इस तरह की सिचुएशन है। सोच के देखिए, एक ट्रेड डील जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ हॉस्टेज थी एक फोन कॉल के ऊपर। लुटनेक ने बोला कि यूएसए की साइड वेट करती रही कि मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लुटनेक ने यह भी बोला कि हमने मोदी जी को बोला, उनकी टीम को बोला मोदी जी के, कि बस एक कॉल करवा दो और डील साइन हो जाएगी। हुआ क्या? देयर वाज साइलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो अमेरिका से कौन कह रहा है? अमेरिका से उसी ट्रंप के नुमाइंदे, उसी ट्रंप के चमचे, उसी ट्रंप के पिट्ठू कह रहे हैं, जो ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ता कि किस तरह से भारत को लज्जित करे, भारत को किस प्रकार से इंसल्ट करे। BRICS cannot be an anti-G7 group. India, being the BRICS president, can create bridges working with... नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वही भारत की तारीफ की है और साथ ही ऐलान किया है कि अगले महीने वो भारत आ रहे हैं, जिसे सुनने के बाद पड़ोसी देश पाक और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत पर अटूट भरोसा जताया है। पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पे भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है, लेकिन इसी मंच पे उन्होंने अपने पुराने सहयोगी अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वैश्विक मंच से यूएस को दो टूट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस में सुधार का वक्त आ गया है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। मैक्रोन ने साफ कर दिया कि दुनिया अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जहां अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहा है। मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देश किसी भी अन्य खिलाड़ी की गुलामी नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, भारत की टीम ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी थी वो सेट हो गई। पूरी की पूरी फाइल, मैंने आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में बोला था कि फाइल डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर पड़ी है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करना है। और ये डील साइन इसलिए नहीं हुई, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई टैरिफ्स की बात थी, कोई नेगोशिएशन था, कुछ भी नहीं। इट वॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रिफ्यूज कर दिया टू पिक अप द फोन। अब बात करते हैं कि ये र्यूमर नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हावर्ड लुटनिक, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी अभी एडमिट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उन्होंने सच्चाई बता दी। सच्चाई ये है कि भारत और यूएसए की डील तैयार थी, जैसे मैंने आपको बोला था नवंबर एंड में ये साइन हो जाएगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट है, पेपर वर्क फाइनलाइज हो चुका था, दोनों साइड्स एग्री कर गए थे कि क्या करना है। लास्ट मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन डाल दी, पर्सनल डिमांड थी। डिमांड ये थी, उसने अपनी टीम को बोला कि मैं ये डील को साइन तब करूंगा अगर मोदी जी मुझे कॉल करेंगे। सोच के देखिए, एक ट्रेड डील जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ हॉस्टेज थी एक फोन कॉल के ऊपर। लुटनेक ने बोला कि यूएसए की साइड वेट करती रही कि मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लुटनेक ने यह भी बोला कि हमने मोदी जी को बोला, उनकी टीम को बोला मोदी जी के, कि बस एक कॉल करवा दो और डील साइन हो जाएगी। हुआ क्या? देयर वाज साइलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो फोन कभी बजा ही नहीं, पूरी टीम ऐसे बैठी हुई थी अमेरिका की। अब कॉल आई और अब आई और डील कोलैप्स हो गई। लुटनेक बोलते हैं कि अब ये डील दोबारा साइन नहीं होगी, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये किसी और को दे दी जाएगी। सोच के देखिए, ये बोल रहे अमेरिकन कि भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये बोल रहे हैं
कि भाई भारत में ना ईगो दिखाई मोदी जी ने, जिसके कारण ये काम नहीं हुआ। अगर मोदी जी कॉल कर लेते, वो सिर्फ एक चिट चैट नहीं होती कि मोदी जी तुसी भी ਤੁਹਾਡੀ टीम भी वधिया ते मेरी भी वधिया, लो आप भी साइन करो मैं भी साइन करता हूं, नहीं। वो सिर्फ अगर मोदी जी कॉल करते तो ट्रंप की ईगो वो खुश होती। आप सोच के देखिए, मोदी जी कॉल करते, 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर जाके बोलना था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरे से बेगिंग करी कि मैं डील साइन करवाना चाहता हूं, मैंने भी जेनरोसिटी में आकर मैंने बोल दिया यस आई विल साइन इट। एक ट्वीट और पूरे भारत की सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती। भारत ने जंप ही नहीं किया, वो चुटकियां मारते रहे, हम अपनी जमीन पे खड़े रहे। हमने रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूज भी किया अमेरिका को और कंफ्यूज भी किया। यूएसए की डील स्टक थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो फंसी हुई थी, और हमने क्या किया, हमने कहीं और देखना शुरू कर दिया। भारत ने अभी अभी एक एफ्टा साइन किया है, 4 यूरोपियन नेशंस के साथ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स को हमने सिक्योर करवा लिया। एक और डील है जो यूके के साथ फाइनल होने की कगार पे ऊपर है। वी आर फाइनलाइजिंग टर्म्स विद यूरोपियन यूनियन की एफटीए साइन हो रहा है वहां पर। रशिया का तेल हमने बाई करना बंद नहीं किया, जबकि सैंक्शंस की तलवार हमारे ऊपर है। मैसेज क्लियर है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम डेस्परेट नहीं हैं। उसने ये कहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जो है वो किसी की वेसल स्टेट नहीं बन सकते। इट मींस बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की वेसल स्टेट नहीं बन रहे, जो इस तरह की सिचुएशन है। हम अफ्रीका के अंदर इंडिया के साथ मिल के जो है वो एक नैरोबी के अंदर कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन रियलिटी वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो है वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो हम जो ये मिडिल पावर्स हैं इनके साथ काम चलाएंगे और मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। ब्रिक्स को वो कहते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। ये आप समझ रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर वांट टू वीकन डॉलर, टुगेदर वांट टू क्रिएट एन ऑल्टर, बिकॉज दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रंप G2 की बात करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप ने वेनेजुएला पे और सऊदी पे, इसको इराक पे इसको अटैक क्यों किया था? बिकॉज दोज कंट्रीज वेर डीलिंग इन करेंसी अदर देन द डॉलर। अब जैसे अगर वेनेजुएला अगर चाइना को तेल दे रहा था तो चाइनीज युआन में दे रहा था, और भी हम इस टाइप की चीजें देख रहे हैं। तो अब एक सिचुएशन ये आ गई है, एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। देखिए आज यूनाइटेड स्टेट्स का डेट है $380 ट्रिलियन, एंड इट्स नॉट, यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर दैट इकोनॉमिक पावर वो जो एक टाइम पे क्लेम करता था। आज चाइना का दबदबा हर एक जगह। As a matter of fact, that 35% of manufacturing goods are being used in more than 150 countries of China origin. तो जब हम इस चीज की सिचुएशन को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि टाइम हैज कम, एंड आई वुड बी, मैं आपको प्रेडिक्ट ही कर रहा हूं, बट आई थिंक टाइम हैज कम। एक टाइम पे हम एक RIC की बात करते थे, एक जो इसका बन रहा था अलायंस, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इस बार जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ था। तो इसको आने वाले वक्त में अगर ट्रंप की यही पॉलिसीज रहे, एंड द वे दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड इन नेटो, और ही इज ट्राइंग टू डंप द नेटो कंट्रीज, बिकॉज अब आप देखिए इसको नेटो कंट्रीज ने अपनी फौजों के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? बिकॉज देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग with the Americans that the Americans would be there to protect them, and this is the way the alliance will actually go about it. And now ट्रंप का जो भी एडवाइजरी पैनल है, जो उसकी टीम है, उसको एडवाइस कर रही है देखिए आपको पैसा आपको कहां से मिलेगा। अब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि टैरिफ्स की वजह से ये अमेरिका की इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट a big boost.